दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। क्या मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना गेम चेंजर साबित होगी, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र का आज बजट अधिवेशन चल रहा है और इस अधिवेशन में एक लोकप्रिय घोषणा फाइनेंस मिनिस्टर अजित पवार जी ने की है। वो घोषणा है कि महाराष्ट्र की 21 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए दिए जाएंगे। क्या इस योजना का फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति को मिल पाएगा? क्या इस योजना के बदौलत फिर से एक बार महायुति सरकार बना पाएगी, यानी एकनाथ शिंदे जी सत्ता में वापसी कर पाएंगे? क्योंकि पिछले साल हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में इस लाडली बहन योजना का कमाल देखने को मिला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहन योजना शुरू की और हर महीने महिलाओं को 1,000 उनके खाते में डाले और उसका अच्छा खासा फायदा विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिला। और इसी के तहत महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने यह लाडली बहन योजना शुरू कर दी है। अगर हम कांग्रेस शासित कर्नाटक और तेलंगाना राज्य देखें तो इन दो राज्यों में भी महिलाओं के लिए हर महीने उनके खाते में कुछ रकम डाली जाती है। यानी एक तरीके से लाडली बहन योजना महिलाओं का वोट आकर्षित करने का एक तरीका बन चुका है। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, महिला मतदाताओं का वोट प्रतिशत पिछले 10 सालों में बीजेपी के प्रति ज्यादा रहा है। यानी बीजेपी के नेतृत्व के प्रति महिला मतदाताओं का झुकाव रहा है। और इस महिला वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने यानी एकनाथ शिंदे जी के सरकार ने एक बड़ी चाल चली है या एक बड़ा दाव चला है। इस दाव का कितना फायदा चुनाव में मिलता है, ये आने वाला विधानसभा चुनाव का नतीजा बताएगा। लेकिन इस योजना को लेकर राज्य सरकार और खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आते हैं। इस योजना से महाराष्ट्र का एक जो माहौल बीजेपी के विरोधी बना हुआ है या सत्ता पक्ष के विरोधी बना हुआ है, जो जनता में नाराजगी है, खासतौर पर महिलाओं में जो नाराजगी है, गैस की बढ़ती कीमतें हो या पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हो या महंगाई हो, घर हमेशा महिलाओं को चलाना पड़ता है और महंगाई का जबरदस्त एक तरीके से दबाव या नुकसान महिलाओं को उठाना पड़ता है। यानी परिवार का हर दिन का नियोजन या प्लानिंग पूरी तरह से महिलाएं करती है और इस कुछ हद तक महिलाओं को आर्थिक राहत देने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने एक बड़ा कदम उठाया है। ये एक गेम चेंजर योजना साबित हो सकती है, ऐसा बीजेपी के थिंक टैंक का मानना है। मगर अगर महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियां देखें और इस वक्त का चुनावी माहौल देखें तो महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है। और रिजर्वेशन का मुद्दा, यानी मराठा रिजर्वेशन हो या ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा हो, इन मुद्दों ने बीजेपी के खिलाफ एक नाराजगी जनता में बनाई है। लेकिन इस
लाडली बहन योजना के कारण नैरेटिव में कुछ बदलाव आ सकता है। एकनाथ शिंदे जी के सरकार के प्रति जनता में और खासतौर पर महिलाओं में झुकाव बढ़ सकता है। 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र में महिलाओं का झुकाव बीजेपी की तरफ देखा गया। अगर महिला वोट बैंक की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव हो या 2019 के लोकसभा चुनाव, महिला मतदाताओं ने अच्छी खासी संख्या में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करके बीजेपी को मतदान किया। अगर हम बिहार की बात करें तो लगभग 20 सालों से बिहार में नीतीश कुमार राज कर रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री पद पर है। मुख्यमंत्री पद पर रहने का नीतीश कुमार का सबसे बड़ा फॉर्मूला यह है कि उनको महिला मतदाताओं का अच्छा खासा समर्थन मिलता है। लोकसभा चुनाव में भी महिला मतदाताओं ने नीतीश कुमार का अच्छा खासा समर्थन किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के मुकाबले महिला मतदाताओं की अच्छी पसंद मिली। यानी एक तरीके से पिछले 20-25 सालों का महिला वोट बैंक का हिस्ट्री देखे या एक राजनीतिक माहौल देखे तो महिला वोट बैंक एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा रहा है। और इस महिला वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए हर पार्टी महिलाओं के लिए कुछ लोकप्रिय घोषणाएं हमेशा करती है। ये लोकप्रिय घोषणाएं पहले साउथ इंडिया में हमेशा ज्यादातर की जाती थी, यानी तमिलनाडु में हो या आंध्र प्रदेश हो या कर्नाटक हो या केरला हो, इन राज्यों में महिला वोटरों को आकर्षित करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं वहां की पार्टियां जारी करती थी। लेकिन अब महिला वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए उत्तर भारत और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी लोकप्रिय स्कीमों का ऐलान किया जाता है। उसमें से ही एक लाडली बहन योजना ये स्कीम है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व देखें तो जो फ्रीबीज यानी जो लोकप्रिय घोषणाएं होती है उनके खिलाफ नरेंद्र मोदी जी हमेशा दूसरी विपक्षी पार्टियों को घेरने का काम करते हैं। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों का इतिहास देखें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने जो भी घोषणाएं की वो लोकप्रिय घोषणाएं रही। अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली का जो मॉडल है ये इसी घोषणा के तहत आता है, यानी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक जैसी घोषणाएं है वो लाडली बहन इस घोषणा की श्रेणी में आती है। यानी एक तरीके से महिलाओं को आकर्षित करने के लिए लाडली बहन योजना जैसी स्कीमें अनाउंस की जाती है। कांग्रेस पार्टी ने भी लोकसभा चुनावों में महिलाओं के लिए हर महीने 8,500 रुपए देने का अनाउंसमेंट किया था। अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो कांग्रेस ये योजना केंद्र में जरूर लागू करती। यानी एक तरीके से महिला वोट बैंक का महत्व ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में बीजेपी के सरकार ने यानी महायुति की सरकार ने इस लाडली बहन योजना का अनाउंसमेंट किया है। खासतौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी इस योजना को लेकर बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और इस योजना से उनके प्रति जो जनता में नाराजगी है वो कुछ हद तक कम हो सकती है और महिला मतदाताओं का अच्छा खासा समर्थन आने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति को और उनकी पार्टी
एकनाथ शिंदे जी की पार्टी शिवसेना को मिल सकता है, ऐसी एक उम्मीद नजर आ रही है। यानी एक उम्मीद बीजेपी लगा रही है या महायुति सरकार लगा रही है। यानी बीजेपी के या महायुति के जो स्ट्रेटेजिस्ट है उन्होंने जानबूझकर इस योजना को बजट में डाला है और आगे का विधानसभा चुनाव देखकर बीजेपी ने इस योजना का अनाउंसमेंट किया है। यह योजना बीजेपी के सरकार को यानी महायुति के सरकार को क्यों लानी पड़ी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त महाराष्ट्र में खानी पड़ी। इस 2024 के लोकसभा चुनाव में महायुति को सिर्फ 48 में से 17 सीटें मिली, यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 31 सीटें मिली। इस वक्त महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लिए महाराष्ट्र में एक पॉजिटिव माहौल नजर आ रहा है। अगर इस पॉजिटिव माहौल को अपने पाले में लाना है तो महिला मतदाताओं का समर्थन अपने पाले में जुटाना पड़ेगा। ये बात बीजेपी के नेताओं को मालूम है और इसी के तहत लाडली बहन योजना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने लाई है। इसका कितना असर देखने को मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर शिवराज सिंह चौहान जी ने जो योजना यानी लाडली बहन योजना चुनाव से पहले 6-7 महीनों पहले चालू की थी, उसका एक अच्छा खासा फायदा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिला। कुछ उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव में इस योजना का फायदा बीजेपी को मिल सकता है, यानी महायुति सरकार को मिल सकता है। एक ऐसी उम्मीद सरकार को नजर आ रही है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।